हेलो जी, अगर आपका ज़ोडिएक साइन टॉरस है या सन मून राइजिंग एस्ट्रोलॉजिकली आपके प्लैनेट्स टॉरस में है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी कि ये वाला साल आप लोगों के लिए ईयर 2024 कैसा रहने वाला है। आप लोगों के लिए ईयर 2024 की क्या प्रेडिक्शन है। आप मेरी प्रोफाइल पे आएंगे और मुझे यूट्यूब पे फॉलो करेंगे। लिंक इज़ गिवन इन द बायो, प्रोफाइल की बायो में दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पे फॉलो करेंगे। सो लेट्स गो, लेट्स सी इट फॉर टॉरस 2024। जी टॉरस, आप लोगों के लिए ये वाला साल ओवरऑल फाइनेंशियली जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अप्स एंड डाउन आपके रहेंगे फाइनेंसिस में। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें आपको थोड़ा सा वेट रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा चीज़ों को ग्रो करने में, चीज़ों को एक्सपैंड करने में, या कुछ नया एक्सपीरियंस करने में, या जिन चीज़ों का आपको इंतजार है कि आपकी विश पूरी हो उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डेस्टिनी, कर्मा और फेथ पे बिलीव करती हैं और आपको थोड़ा सा वहाँ पर डिले करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा अपने टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पे रखनी पड़ेगी इस साल। हेल्दी बैलेंस, हेल्दी लाइफस्टाइल रखना पड़ेगा। रिलेशनशिप वाइज, कैरियर में कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। हो सकता है आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, एट अ टाइम आप 2 बिजनेस, 2 वर्क या कुछ ऐसी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, तो अपने लिए आपको थोड़ा सा टाइम डिफरेंट मिलेगा। यू विल अर्न मोर मनी, शायद आपको न्यू सोर्स ऑफ इनकम भी मिले इस साल, या आप कुछ नया ट्राई करेंगे जो आपको फ्यूचर में आगे हेल्प करेगा। कुछ लर्न भी आप करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे कुछ नया, या कुछ ऐसा नया सीखेंगे जो आपने पहले ट्राई नहीं किया। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको समझ नहीं आएंगी या नहीं आ रही इस वक्त, तो वक्त को थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में या अंडरस्टैंड करने में, या जिन चीज़ों का आपको आंसर्स चाहिए वो चीज़ें आपको फाइनली क्लियर होती हुई नजर आएंगी। आपके पास चॉइस हो सकती है, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हो सकती हैं, तो उसमें से शायद आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है कि मैं किसको चूज़ करूँ, कौन मेरे लिए बेस्ट है, कौन मेरे लिए ठीक है। तो उन चीज़ों में थोड़ा सा आप जगल करेंगे। हो सकता है आपके पास ऑप्शन है, आप में से कुछ लोग अभी तक एक्स पे अटके हुए हैं, लेकिन आपको कोई नया इंसान मिल सकता है या कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, या आपके पास चॉइस होगी कि आप अभी तक उस पास्ट का, एक्स का वेट करते रहें या आगे मूव ऑन करें। ये भी आपके पास चॉइस हो सकती है। इट्स डेफिनेटली योर चॉइस। लेकिन बिजनेस वाइज भी आपके पास कोई ऑप्शन हो सकती है, कोलैबोरेशन आपकी किसी के साथ हो सकती है, टीम ऑफ वर्क हो सकता है जो आपको आगे काफ़ी हेल्पफुल करेगा। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको अचीव करनी है, तो आपको एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान बनाना है कि कैसे वो अचीव करनी है। फाइनेंशियली आप काफ़ी अबंडेंट फील करेंगे। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली ऑप्शंस हैं, शादी के भी यहाँ पे चांसेस हैं, या आप अपने परफेक्ट मैच को इस साल मिल सकते हैं। या तो आप जगल करेंगे या जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं उनके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे वेट है, डिले है, ये चीज़ भी नज़र आ रही है चीज़ों को आप दोनों के फेवर में होने में, या फाइनेंशियली आपको जिस तरह की आपको सक्सेस चाहिए वो भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, जो लोग मैरिड हैं या जो लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, तो उन लोगों के थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट्स आप दोनों के दरमियान में हो सकते हैं, लेकिन चीज़ें बाद में ठीक हो जाएंगी। या अगर आपको किसी का इंतज़ार है तो वो इंसान आ सकता है, बट मे बी इट्स टू लेट, या आपके लिए टू लेट हो चुका है, वो आपका इंतज़ार नहीं कर रहे, या आपके लिए होगा टू लेट, लाइक नो इट्स टू लेट। तो शायद आपके पास चॉइस हो, डेफिनेटली आपको एक चॉइस करनी है, यहाँ पे चूज़ करना है, डिसीजन लेना है, जिसको आप काफ़ी हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे वो आप पे डिपेंड करता है कि इन चीज़ों को आप कैसे मैनेज करेंगे। या ओवरऑल आपके पास जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास चॉइस हो सकती है कि एट अ टाइम आप हो सकता है 2 चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, जो दोनों चीज़ें करना चाहते हैं, या वर्क में, वर्क वाइज भी हो सकता है आप काफ़ी सारी चीज़ें एट अ टाइम मैनेज कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। हेल्थ वाइज भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आप कहीं मेंटली स्टक हो सकते हैं, या आप डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, या आप ले रहे हैं, तो अपना टाइम वेस्ट करना बंद करें। इट्स टाइम टू मेक अ डिसीजन। जो चीज़ें आपके लिए ठीक हैं आपको डेफिनेटली वो चीज़ यहाँ पे करना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, डिफ़िकल्ट चॉइस है लेकिन करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर अटके रहेंगे, टाइम वेस्टिंग है, या आप ऑलरेडी कर चुके हैं टाइम वेस्ट, डोंट डू इट। हो सकता है इस साल से आपको वो चीज़ें सीखनी पड़ें या अंडरस्टैंड करनी। आप लोगों के लिए ये वाले जो इस साल के मैसेजेस हैं या आपके लिए एडवाइस है वो यही है कि रिलीज़ करें उन चीज़ों को जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपके हाथ में नहीं है। इट्स टाइम टू लेट इट गो, सरेंडर। सो जो चीज़ आपकी किस्मत, डेस्टिनी में आपको मिलेगा, आपका इस साल का फोकस पीस पे होना चाहिए, या आप पीस क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में, या पीस पे फोकस होगा। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपकी लाइफ में काफ़ी ड्रामेटिक रही हैं पहले, तो उन चीज़ों से आप हील करेंगे और निकलेंगे। कोई आपको अपने ड्रामों में भी ड्रैग कर सकता है, उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। डिसएग्रीमेंट्स, कंपटीशन या कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं किसी के साथ, तो उन चीज़ों से अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे उन चीज़ों में तो ऑब्वियसली इट्स लाइक अ सेम रिपीटिव साइकिल। इट्स टाइम टू ग्रो, इट्स टाइम टू लर्न, इट्स टाइम टू मूव ऑन।